स्मरण रखा जाना चाहिए कि जो कुछ हम कमाते हैं उस पर केवल हमारा ही हक नहीं होता, क्योंकि जो कुछ कमाया गया है उसमें समाज का भी बड़ा भारी योगदान छिपा हुआ है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम सेवा धर्म और उसका स्वरूप। स्व में सीमित सामान्य व्यक्ति अपना सुख और हित देखना ही पर्याप्त समझता है। निज के लिए साधन सुविधाएं जुट जाएं, शेष चाहे किसी भी स्थिति में रहे, पर जिनकी आत्मिक चेतना का विकास होने लगता है उनके मन में सेवा की टीस उठने लगती है और वह सबकी सुख सुविधाओं और हित अहित की चिंता करने लगता है। पुण्य, परमार्थ, लोक मंगल, समाज हित आदि सेवा साधना के ही पर्यायवाची नाम हैं और इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। मनुष्य और समाज का स्तर ऊंचा उठाने में अपना योगदान देने वाले को ही समाज महापुरुषों और महामानवों के रूप में मानता है और नमन वंदन स्मरण करता है। इस सृष्टि प्रकृति का प्रत्येक घटक बिना किसी प्रतिदान की आशा अपेक्षा किए स्वयं की विभूतियों को लुटाता रहता है। जैसे बादल धरती को पानी, धरती प्राणियों को अन्न तथा अग्नि ऊष्मा देती है, वैसे ही वायु समस्त जीवों को श्वास देती है। यह निस्वार्थ प्रदाता प्रवृत्ति जंतु से लेकर वृक्ष वनस्पतियों में भी न्यूनाधिक दिखती ही है। मनुष्य को भी इस प्रवृत्ति का पालन करना ही चाहिए। दीन दुखियों की सेवा ही ईश्वर का भजन है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। पुण्य, परमार्थ, लोक मंगल, समाज सेवा, लोक रंजन आदि सेवा धर्म के ही रूप हैं। इसको विस्तार से समझने के लिए प्रस्तुत है आज की पुस्तक सेवा धर्म और उसका स्वरूप। पुस्तक के कुछ सद्वाक्य। दान की प्रक्रिया जो पात्र अपात्र का विचार किए बिना ही आरंभ की जाती है वह बड़ी ही अविवेकपूर्ण है। ज्ञान के प्रचार और प्रसार को अति उच्च कोटि की देव आराधना मानना चाहिए। कोई जो भी मांगे वह देना सेवा नहीं, अपितु समाज के लिए जो हितकारी है उसे देना ही सेवा परिचर्या है। अकर्मण्य लोगों को भोजन कराना पुण्य नहीं पाप है। धन से ज्ञान बड़ा है, क्योंकि धन हम रखते हैं और ज्ञान हमारी रखवाली करता है। अज्ञान, अभाव और अशक्ति को मिटाने के प्रयास को सेवा धर्म ही समझिए। पुस्तक के मुख्य बिंदु। सेवा की आवश्यकता और उसका स्वरूप। समस्याओं के स्वरूप और कारण। सेवा कर्म ही धर्म का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप। ज्ञान यज्ञ का व्यावहारिक स्वरूप क्या है? प्रणाम।